लास्ट टाइम जब हमने चेंसो मैन मांगा के बारे में बात की थी तो आई गेस मैंने चैप्टर 153 का एक्सप्लेनेशन दिया था उस समय, और आज कम से कम लिटरली पूरे एक साल हो चुके हैं उस चैप्टर को निकले हुए। वेल बाकी चैप्टर्स के बारे में बात करने का रीजन सिर्फ हमारी जुजुत्सु काइसेन और बोरुतो सीरीज का था, क्योंकि उस समय मैं पूरा उस पर फोकस हो गया था। और जैसा कि तुम जानते ही हो कि उस समय जुजुत्सु काइसेन की चैप्टर बहुत बढ़िया कर रहे थे। बट आज मैंने सोचा है कि जितने भी चैप्टर्स हमसे छूटे हैं चैप्टर 153 से लेके चैप्टर 189 तक, उन सारे चैप्टर का आज मैं तुमको रिकैप दूंगा। एज अब हमारी जुजुत्सु काइसेन सीरीज खत्म हो ही चुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम लोग चेंसो मैन पे वीडियो बनाएं। तो विदाउट वेट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने चैप्टर 152 में देखा था, डेंजी विप्लैश और स्वॉर्ड डेविल को डिफीट कर देता है। तो उसी के अगले चैप्टर बाद हम देखते हैं कि कुछ नॉर्मल लोग डेंजी और नारुतो को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर नारुतो जब फूमिको से मदद मांगती है तो फूमिको रिफ्यूज कर देती है ये कह के कि डेंजी को अब इस हालत में बचाना उसके लिए वायबल नहीं है, और वो उन्हें धोखा देके वहां से चली जाती है। एंड नारुतो फ्लेम थ्रोवर मैन की वजह से कॉर्नर हो जाती है, जहां पर वो एट लास्ट कैप्चर होते होते डेंजी को वहां से एस्केप करने में पूरी तरीके से मदद कर देती है। उसके बाद हम नारुतो और डेंजी का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर वो एक दूसरे को काफी ज्यादा एडमायर कर रहे थे, एज उनकी लाइफ में कोई नहीं था। तो बेसिकली वो दोनों एक तरह से फैमिली थे एक दूसरे की। पर जैसे ये फ्लैशबैक खत्म होता है हम देखते हैं डेंजी एक हॉस्पिटल में सो के उठा है, जहां पर उसके सामने योशिडा भी खड़ा हुआ है, और वो कहता है कि अब वो यहाँ से उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, एज उसने एक प्रॉमिस जो उसने योशिडा से किया था कि वो अब चेंसो मैन कभी नहीं बनेगा, उस वादे को वो तोड़ चुका है। ऑल्सो यहाँ से डेंजी के लिए चीजें और बढ़िया नहीं होती हैं, एज हम देखते हैं कि पब्लिक सेफ्टी डिवीजन उसके हाथ पैर काट के, उसके हर एक बॉडी पार्ट को काट के पूरी तरीके से डिसअसेंबल कर देती है। एंड करंटली हमें दिखाया जाता है कि डेंजी यहाँ पर टोक्यो डेविल डिटेंशन सेंटर में है, जो कि ऑलमोस्ट इनपेनिट्रेबल है किसी भी नॉर्मल इंसान या कह लो कोई भी नॉर्मल डेविल से। सो यहाँ पर हम फैमिन और आशा को देखते हैं टीम अप होते हुए, जिससे वो वहां पर जाके डेंजी को बचा लें और एट द सेम टाइम चेंसो मैन को भी मार सकें। तो क्या था, आशा अपने वॉर डेविल वाली पावर को यूज करके उस प्रिजन में घुस जाती है, और उनके कुछ पब्लिक सेफ्टी डिवीजन के डेविल हंटर से लड़ते हुए उनको वहां पर 3 लोग आउट ऑफ नोवेयर दिखाई देते हैं, जहां पर वो भी आशा और फैमिन को ज्वाइन कर लेते हैं, एज वो भी बहुत बड़े फैन रहते हैं चेंसो मैन के। तो उनको जैसे पता चलता है कि उस डिटेंशन सेंटर में चेंसो मैन है, वो तुरंत आशा और फैमिन की हेल्प करने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने बाद उन 3 भाइयों में से एक बंदा सूडो चेंसो मैन को देख के रुक जाता है। जिनको ये नहीं पता, सूडो चेंसो मैन हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, जहाँ पर फायर डेविल की पावर से लोग अपने आप ही सूडो चेंसो मैन बनने लगे थे। ये चेंसो मैन की पावर नहीं है, फायर डेविल की पावर है। तभी हमें वहाँ पर वो एजेंट दिखाई देता है, जिसका काम था अगर चेंसो मैन वहाँ से गायब होने की कोशिश करे तो वो उसे मार दे। बट नाउ अब डेंजी जब पूरी तरीके से डिसअसेंबल हो गया है तो हम उसको उन सूडो चेंसो मैन के पास देखते हैं, जो कि अब वहाँ पर कटाना फीन और नेल फीन को भी बुला चुका है अपने साथ। एंड जैसे ही वो आशा और फैमी पे अटैक करने लगते हैं, वो बहुत मुश्किल से वहाँ पर बच पाते हैं। बट आशा फाइट को बीच में रोक के कटाना को यहाँ पर कन्विंस कर देती है कि उनके गोल्स चेंसो मैन को मारने के हैं, एंड अगर कटाना और नेल फील्ड उनके साथ हो जाएंगे तो वो लोग डेंजी को और आसानी से ढूंढ पाएंगे, और एटलीस्ट एक फाइटिंग चांस बन जाएगा चेंसो मैन के अगेंस्ट में। सो अगेन फैमिली और बढ़ जाती है, और आशा और फैमिली के साथ अब एक नए दोस्त है हमारे साथ। आगे हम देखते हैं कि आशा एंड टीम डेंजी को ढूंढ चुके हैं, बट अब उसकी हालत उतनी बढ़िया नहीं रही, लेकिन उनको डेंजी अभी पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है, एज उसको काट के उन्होंने अलग अलग हिस्सों में करके एक बॉक्स में रखा हुआ है या फिर डिफरेंट बॉक्सेस में रखा हुआ है। सो अब वो डेंजी के कटे हुए टुकड़ों को एक साथ असेंबल करने में अपनी पूरी पावर लगा देते हैं। एंड यस, यहाँ पर आशा को रिवील होता है कि डेंजी ही चेंसो मैन। पर इससे पहले कि वो ये चीज प्रोसेस करे, हमें पता चलता है जो डेविल हंटर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसने यहाँ पर अब क्वांशी को बुला लिया है। एंड जो लोग चेंसो मैन का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं उनको पता ही होगा कि क्वांशी आखिर कितनी पावरफुल है। लाइक एकदम अनडिफीटेबल है, उसको कोई नहीं हरा सकता है। टॉप चेंसो मैन जितनी पावर पोजेस करती उतनी। तो एज सस्पेक्टेड वो वहाँ पर नेल और कटाना फीन को आराम से मार देती है, और वो योरू को भी दीवार की तरफ ढकेल देती है मार के। एंड एज क्वांशी उन तीनों भाइयों में से एक भाई को मारने वाली होती है, वो एक भाई डेंजी का सर पकड़ के उसके सामने दिखा देता है। एंड क्वांशी को वो पुरानी वाली बात याद आ जाती है पार्ट 1 से, जहाँ पर किशिबे ने उसको बताया था कि अगर उसका सामना कभी भी चेंसो मैन से हो तो वो फाइट छोड़ के तुरंत ही भाग जाए। इट्स नॉट वर्थ इट, वो चेंसो मैन से तो नहीं डर सकती है। ही इज लाइक गॉडली पावर पोजेस करता है ऑल दैट। एंड इवेंचुअली वो डेविल हंटर भी वहाँ पर मर जाता है, एज सूडो चेंसो मैन जो हमने पीछे देखा था अभी ब्रेकआउट होते हुए, वो वहाँ पर आके उसको खा जाते हैं। देन हम देखते हैं कि अभी जो ये बहुत बड़ी टीम हमने अपने साथ
देखी थी जो आशा और फैमी ने बनाई है, वो अभी इस समय फैमी के घर पे हैं। ऑल्सो वहाँ पर डेंजी भी है जो कि सो रहा है। जहाँ जैसे ही डेंजी वेकअप होता है अपनी स्लीप से, कटाना अपनी पूरी पावर लगा के मारता है उसके पॉल्स पे, विच वॉज फेयर कंसिडरिंग कि डेंजी ने उसके साथ क्या किया था एट द एंड ऑफ सीजन 1 ऑफ चेनसॉ मैन, अगर तुमने देख रखा है तो। बट ऑल्सो इस चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि वॉर डेविल भी ज्वाइन कर चुकी है इस फाइट को अगेंस्ट चेनसॉ मैन। बट डेंजी कहता है कि वो यहाँ पर किसी से भी फाइट कर लेगा अनटिल और अनलेस वो ये ना इंश्योर कर ले कि नायुटा सेफ है कि नहीं। तो वो सब के सब डेंजी की प्लेस पे वापस जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि डेंजी का पूरा अपार्टमेंट जल के खाक हो चुका है। ऑल्सो आशा सीइंग कि डेंजी अब पूरी होप लूज कर चुका है नायुटा को लेके, वो उससे पूछती कि क्या वो कुछ ऐसा कर सकती है उसको खुश करने के लिए। जहाँ पर डेंजी कहता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है और वो सुशी खाएगा इंस्टेड ऑफ कि वो नायुटा को कहीं और ढूंढे। वो लोग अब सब सुशी खाने जा रहे हैं। तो जैसे ही वो लोग सुशी प्लेस पे अपनी सुशी खाने जा ही रहे होते हैं, उनको ट्रेन स्टेशन पे दिखाई देता है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है वहां पर, जो कि एक इंडिकेशन है कि अब कितना नॉर्मल हो गया है लोगों का मरना है जब से सूडो चेनसॉ मैन अपने आप ही बनने लगे हैं। जहाँ जब वो ट्रेन पे बैठते हैं, डेंजी उससे पूछता है कि वो आखिर डेंजी की हेल्प क्यों कर रही है इस समय, जहाँ पर वो कहती है कि वो चाहती है कि वो एट द सेम टाइम डेंजी की भी हेल्प कर सके एंड ऑल्सो वो चेनसॉ मैन को भी खत्म कर सके, इसलिए वो अभी इस समय डेंजी की हेल्प कर रही है। जहाँ पर फैमिली फर्दर एक्सप्लेन करती है कि वो ऐसा कैसे करेंगे, बट हमें डेंजी यहाँ पर कन्विंस होता हुआ दिखाई देता है कि अब चीजें वैसी की वैसी नहीं रहेंगी, और या कह लो चीजें वापस अब वैसे नहीं हो पाएंगी जैसे पहले हुआ करती थी। एज हमें बैकग्राउंड में वर्ल्ड पूरा बर्न होते हुए दिखाई देता है, जो कि इस चीज को पूरी तरीके से ट्रू बना देती है। बट यहाँ पर आशा भी डिटर्मिन्ड है कि वो डेंजी की लाइफ उसको वापस कर देगी। जहाँ पर कटाना सजेस्ट करता है कि डेंजी को चीयर अप करने के लिए उन्हें डेंजी को ब्रॉथल ले जाना चाहिए। एंड डेंजी बीइंग डेंजी, वो नायुटा की सर्च को लेके पूरी तरीके से भूल जाता है और वो कहता है कि शायद मेरे सैडनेस का रीजन मेरे काफी दिनों के मास्टरबेट ना करने की वजह से हुआ हो। तो ठीक है भैया, चलो ब्रॉथल, सब चलते हैं ब्रॉथल। पर वो जैसे उस प्लेस पे अराइव करते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो जगह भी पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी है। एंड ऑल्सो वहाँ पर बारिश होना भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि काइंड ऑफ डेंजी की डिप्रेस पर्सनैलिटी को रेफर करने की कोशिश कर रहा हो। बट देन वो रियलाइज करता है वो कभी भी अपनी प्रायोरिटीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रख पाता है, जिसका दोष वो अपने डिक पे देता है। सही बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे चेनसॉ मैन इतना अनबियरेबल हो गया था, मेरा वैसे ही मन नहीं कर रहा था इसके ऊपर कोई वीडियो बनाने का, लेकिन तब भी मैं पढ़ता गया और फिर इसके बाद जो चैप्टर आया मैंने कहा ओ ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या हो गया मुझको, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये मांगा। लेकिन बताता हूँ, मैं अभी आगे बताता हूँ। योरू जब डेंजी की ये बात सुनती है तो वो एक प्लान के साथ आती है कि अगर डेंजी की प्रॉब्लम उसकी डिक है तो क्या मैं उसको काट दूं तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। देन फाइनली हमें पीकेस्ट ऑफ द पीक चैप्टर देखने मिलता है चेनसॉ मैन में, जहाँ पर सबसे ज्यादा पीक चीज होती है। लेट्स से आई हैवंट रीड दिस चैप्टर और मैं तुम्हें इस चैप्टर के बारे में नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल में भी नहीं जाना चाहता मैं इस चैप्टर के। अगर तुम्हें पढ़ना है तो ये चैप्टर तुम खुद पढ़ सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरा यही रिएक्शन था कि क्या मैं पागल हो चुका हूँ जो मैं ऐसी मांगा पढ़ रहा हूँ, या आई एम गुड फॉर रियल। बट एनीवेज, उसके बाद जो कांड होता है वहां पर, वो सारे के सारे सुशी प्लेस पे चले जाते हैं, जहां पर डेंजी ट्रेन में बैठे हुए एकदम पागल हो जाता है कि ओ माय गॉड, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्या मेरी सिलेक्शन हो गई है। एंड ऑल्सो फैमी भी जब सुशी प्लेस पे पहुंचती है तो वो भी बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है खाते समय। आई गेस फैमिन डेविल का मतलब ही है कि उसे भूख नहीं लगती होगी, लेकिन तब भी उसको कोई खाने को दे रहा है, तो मे बी दैट्स द रीजन वो शी इज एक्टिंग वियर्ड। बट थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फ्लेम थ्रोअर मैन, जिसने नायुटा को कॉर्नर किया था अभी पहले वाले चैप्टर्स में, वो भी सुशी बार को ज्वाइन करता है। डेंजी का पहला इंस्टिंक्ट होता है फ्लेम थ्रोअर मैन को मारने का, और वो तुरंत ही पूछता है कि आखिर नायुटा कहाँ पर है, उसको नायुटा का पता जल्दी से बता दे वो। बट फ्लेम थ्रोअर मैन कहता है कि मैं तुम्हें नायुटा का पता तो बता दूंगा, बट उससे पहले अभी उनको ये समझना पड़ेगा इस सुशी प्लेस के चारों तरफ पब्लिक सेफ्टी डिवीजन के एजेंट्स तैनात हैं, और पब्लिक सेफ्टी डिवीजन अपना मूव तभी आगे रखेगी जब उनको चेनसॉ मैन की डेविल के एग्जिस्टेंस खत्म करने वाली पावर देखने को मिलेगी तब। एज ऑब्वियसली वो लोग उस पावर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो डेंजी को अगर अपनी वो वाली एबिलिटी वापस से अवेक करनी होगी तो उसके लिए उनको 2 क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा, जहाँ पर पहली चीज होती है चेनसॉ मैन का फियर सबके मन में लाना, जो कि वो ऑलरेडी कर चुका है सूडो चेनसॉ मैन क्रिएट करके अपनी डेविल पावर से। एंड सेकेंडली दूसरी चीज होती है डेंजी को एकदम ही अनहैप्पी कर देना, मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरीके से डिप्रेस कर देना, विच लेटर हम देखते हैं कि वो मैनेज कर पाता है
ऐसा करने में बाय पुटिंग नायुटा's हेड ऑन द प्लेटर, जो कि उस सुशी वाले बार में उस ट्रेन से आ रही थी। थिंग्स गेट रियली स्कैरी। डेंजी सिर्फ अपने बेयर हैंड से फ्लेम थ्रोवर मैन की गर्दन पकड़ के उसको मार देता है, जस्ट लाइक दैट। एंड एट लास्ट वो चेनसॉ डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पर पब्लिक सेफ्टी डिवीजन भी अपना मूव सामने रखने लगती है एज दे नो कि चेनसॉ डेविल अब बाहर आ चुका है, तो वो उसको कैप्चर करके उसकी एबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो लाइक पहले तो वो स्पेशल डिवीजन 5 को वहाँ पर डेंजी को मारने के लिए भेजते हैं, जहाँ पर लेट्स जस्ट से कि वो लोग मुश्किल से 3 से 4 पैनल भी नहीं टिक पाए। सबको एक एक करके चेनसॉ डेविल ने काट डाला। लाइक व्हाट वर दे थिंकिंग जब स्पेशल डिवीजन 5 को भेजा होगा डेंजी को मारने के लिए? लाइक वो एक डेविल चारों हॉर्समैन को अकेले मार सकता है। एंड इवन आफ्टर दैट वो यहाँ नहीं रुकते, वो स्पेशल डिवीजन 6 को भी छोड़ देते हैं डेंजी को मारने के लिए, विच अगेन चेनसॉ मैन डेविल के सामने नहीं टिक पाता है बिल्कुल भी, एज आई गेस वो एक सेंट्रीपीड टाइप का कुछ मॉन्स्टर रहता है जो कि पता नहीं कैसे उसको मारने की कोशिश कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। बट पब्लिक सेफ्टी डिवीजन ये रियलाइज करती है कि चेनसॉ मैन अब ईयर डेविल को खाने की कोशिश कर रहा है, जिसको टैकल करने के लिए वो अब यहाँ पर तीसरी टीम को भेजते हैं, जो अपनी उंगली को काट के उससे निकलते हुए ब्लड से कुछ शीशे पे लिखते हैं HIT हिट, जो कि उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है एजिंग डेविल से। और जैसे ही वो इस एजिंग डेविल को समन करते हैं, चेनसॉ मैन पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट हो जाता है। लाइक हमें बाद में पता चलता है कि ये डेविल एक प्राइमल फियर डेविल है और इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। लाइक इवन अभी हम आगे देखेंगे कि वॉर डेविल भी कुछ नहीं कर पाई थी इसके सामने। एनीवेज, इसके बाद हम देखते हैं कि योशिडा अपनी ऑक्टोपस डेविल वाली पावर से पूरा कंट्रोल ले लेता है डेंजी के ऊपर, और जब वो उसका पेट दबाता है अपने टेंटिकल से, तो ईयर डेविल का बचा हुआ रिमेन्स वापस उसके मुंह से निकल आता है, जिससे सबके कान वापस आ जाते हैं। हाँ, लाइक ईयर डेविल को जब उसने खाया था तो सबके कान गायब हो गए थे पूरे वर्ल्ड से। वो अलग बात है कि उनको सब चीज सुनाई दे रही थी, बट उनके फिजिकली कान नहीं थे। देन हम देखते हैं कि डिफरेंट मिनिस्टर ये डिस्कस कर रहे हैं इस ईयर डेविल वाले इंसिडेंट्स को लेके, जहाँ पर एक मिनिस्टर का कहना ये होता है कि क्या ये अब वायबल रह चुका है चेनसॉ मैन को कैप्चर करना, एज हमें इतनी सारी कैजुअलिटीज दिखाई देने को मिल रही हैं। इवन लोगों के कभी कान गायब हो जा रहे हैं, या फिर अभी हम आगे देखेंगे लोगों के मुंह भी गायब हो जाएंगे। तो क्या उनको आगे प्रोसीड करना चाहिए इस चीज को लेके? जहाँ पर फूमिको उस रूम में एंट्री लेके बताती है सबको कि उनको चेनसॉ मैन डेविल को एक्वायर करना पड़ेगा फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, एज अगर वो किसी भी खतरनाक डेविल को उसको फीड करा देंगे तो उस चीज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा इस वर्ल्ड से। तो इसलिए चेनसॉ डेविल को एक्वायर करने के लिए उन्होंने एजिंग डेविल से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे बनाए हैं, जहाँ पर वो खुद ये चीज कंफर्म करता है कि अगर चेनसॉ डेविल उसको खाने की भी कोशिश करेगा, वो सुसाइड कर लेगा और वो अपने आप को सरेंडर कर देगा चेनसॉ मैन के हवाले, एज ही हैज नो अटैचमेंट टू लाइफ। एंड मे बी ये शायद डायरेक्टली इफेक्ट ना करे लोगों की एजिंग को लेके। लाइक अगर एजिंग का कॉन्सेप्ट ही चला जाएगा तो एक मिनिस्टर का कंसर्न रहता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मल इंसानों पे इस चीज को लेके। तो यहाँ पर फूमिको बताती है कि एजिंग डेविल के गायब होने का कुछ डायरेक्टली इफेक्ट मे बी ना पड़े इंसानों पे, एज हमने ईयर डेविल को अभी जैसे थोड़ी देर पहले देखा था डेंजी के द्वारा खाए हुए, तब मे बी लोगों के कान पूरी तरीके से गायब हो गए थे, पर तब भी उनको सुनाई तो दे रहा था। तो मे बी एजिंग का भी इफेक्ट ना आए लोगों पे, समथिंग लाइक दैट। इवन फूमिको भी यहाँ पर श्योर नहीं है कि क्या होगा। सो ऐसा अरेंजमेंट बनाने के लिए एजिंग डेविल अपना एक एग्रीमेंट रखता है उनके सामने, जो कि रहता है कि वो 10,000 जापानी सिटीजन बच्चों को मार देगा माइनर्स के सामने। ये उसकी शर्त रहती है टू गेट ईटन बाय चेनसॉ मैन। कुछ मिनिस्टर अपना कंसर्न दिखाते हैं, रेस दिखाते हैं कि ये तो एकदम एंटी ह्यूमन है और इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा और ये बहुत ही क्रूअल चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जापान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि अगर जापानी सिटीजन को बचाने के लिए उनको ये भी करना पड़ेगा, तो वो बाहर से बच्चे इंपोर्ट करा के उनको जापानी सिटीजन दिला के बर्बाद देंगे। लाइक चीजें बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी होती हैं इस पॉइंट पे। तो फिर क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि मैं बात करा के तुम्हें वो लोग प्रोवाइड करा दूंगा जो तुम्हें चाहिए। और जैसे ही फूमिको इस बात को कंफर्म करने के लिए कॉल करने वाली होती है, हम देखते हैं कि वहां पर सबके मुंह गायब हो चुके हैं। और इस पॉइंट पे चेनसॉ मैन डेविल ने ऑक्टोपस, माउथ, स्नो और बिटरनेस डेविल को खा लिया है। तो अब ऐसे कॉन्सेप्ट इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं आशा, कटाना और एजिंग ऑल एट वंस अटैक करते हैं चेनसॉ डेविल पे, जहां पर आउटकम हमें फेयरली थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। एज योरू यूजिंग हर ट्रम्प कार्ड, एज फर्स्टली वो कटाना को तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड ऑल्सो आशा का दूसरा हार्ट भी कट जाता है इन दिस एनकाउंटर। बट आफ्टर दैट योरू यूजिंग हर ट्रम्प कार्ड यहाँ पर रिवील करती है कि वो अपने लेफ्ट और राइट हाथ को टैंक और गन डेविल से पूरी तरीके से रिप्लेस
कर दी है। दैट वे योरू के एक शॉट से माउथ डेविल पूरी तरीके से रिवाइव हो जाता है एंड नाउ दैट चेनसो मैन पूरी तरीके से वीक हो चुका है, वो अपनी बॉडी में वापस से ब्लड गेन करने के लिए लिटरली ब्लड बैंक जाता है ब्लड मांगने। वहीं एल्सवेयर हम अमेरिका में देखते हैं कि वहाँ के 3.5 मिलियन पीपल जो कि नेशनल पिस्टल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के मेंबर्स थे, उनकी इंडेक्स फिंगर अपने आप ही गायब हो जाती है एंड वी सी कि योरू स्टैचू ऑफ लिबर्टी से एक डेविल को इमर्ज करने की कोशिश करती है, विच आई एज्यूम कि ये यहाँ पर शायद स्नाइपर डेविल हो या फिर टैंक डेविल हो, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। बट एनीवेज ये जो भी डेविल है बहुत ज्यादा पावरफुल देखने को मिलता है हमें यहाँ पर। एज इसके एक शॉट में चेनसॉ डेविल पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट हो जाता है, पूरा समझ लो गायब ही हो जाता है एंड नाउ अब डेंजी की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। हम देखते हैं एजिंग डेविल को डेंजी को रिवाइव करते हुए बाय गिविंग हिज ब्लड टू हिम, बट स्टिल यहाँ पर डेंजी एजिंग डेविल को नहीं खाना चाहता, एज अगर उसने ऐसा किया तो 10,000 बच्चों की लाइफ जा सकती है। वाइल योरू जब एजिंग डेविल को मारने जाती है, आशा अपनी बॉडी पे कंट्रोल वापस से गेन कर लेती है बाय स्टॉपिंग योरू फ्रॉम किलिंग एजिंग डेविल, एज अब वो थोड़ी सी डर चुकी है जब उसने देखा कि वो अपने बच्चों को मार के उनको अपने हाथ में कन्वर्ट कर सकती है। देन ऑल्सो शी रियलाइजेस कि एट द एंड योरू एक डेविल ही है, बट योरू गेनिंग हर कंट्रोल बैक, वो पॉइंट ब्लैंक एक बुलेट फायर कर देती है एजिंग डेविल के खिलाफ, जहां उस मोमेंट में हमें पता चलता है कि एजिंग डेविल फार पावरफुल है वॉर डेविल से एंड ये बुलेट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ती है। सो इन नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं योरू को डिफीट होते हुए एंड डेंजी और आशा अब उस वर्ल्ड में है जो कि एजिंग डेविल ने क्रिएट किया है, जहां पर हमें एक डेविल हंटर मिलता है जो कि बताता है कि इस वर्ल्ड में किसी की भी एज नहीं बढ़ती। एज एक टाइम पे वो डेविल हंटर होते हुए मिस्टेकनली एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है एजिंग डेविल से एंड नाउ वो भी अब इस जगह पे स्टक है। ऑल्सो वो हमें ये भी बताता है कि उसको कुछ 82 साल हो चुके हैं इस वर्ल्ड में रहते हुए और इस जगह से ना कोई वापस आया है या जा सका है। क्विकली योरू भी ये रियलाइज करती है कि यहाँ पर उसकी पावर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी एंड इन द एंड उनको ये भी पता चलता है कि जो लोग ऑलमोस्ट 1000 साल से इस प्लेस पे रह रहे हैं वो अपने आप ही ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर हर एक ट्री जो हमें इस वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है वो कभी ना कभी एक पर्सन हुआ करता था। नाउ दैट आशा और डेंजी इस बात को सुन के पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाते हैं, हम देखते हैं आशा का पर्सपेक्टिव डेंजी को लेके, जहाँ वो बताती है कि उसकी वजह से आशा ने सीखा है कि अपनी लाइफ में सब कुछ खोते हुए भी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उन चीजों को लेके जो हमारे पास पहले से थी। एंड इसी बात पे अचानक से डेंजी को उल्टी आ जाती है और उसके मुंह से स्नो डेविल निकल आता है, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो कि कैसे हुआ, पर आगे हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है कि डेंजी को वो वाला टाइम याद आ जाता है जहां वो एक टाइम पे आकी और पावर के साथ उन ग्रेव्स को देखने गया था जो कि वहां पर आकी के डेड फैमिली की थी और ये चीज वो एक स्नोई एरिया में देखने गया था। तो इस चीज को याद दिलाने के लिए वो चीता ने हेल्प की डेंजी को उल्टी करने में स्नो डेविल की। एंड नाउ जब अब डेंजी की मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से सही हो चुकी है, उसके मन में एक आइडिया आता है। पहले तो वो बहुत ज्यादा दौड़ना स्टार्ट कर देता है, जहां पर उसके बाद जब उसको भूख लगना स्टार्ट होती है तो वो उन ह्यूमंस को जो कि अब ट्री बन चुके हैं उनके ऑर्गन्स और ब्लड को कच्चा ही खाने की कोशिश करता है। एज हमें बाद में ये पता चलता है कि डेंजी का पेट अभी रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, जहाँ पर अभी भी चेनसॉ मैन अलाइव है, तो अगर उसको वहाँ पर वापस से रीस्टार्ट करना है तो डेंजी को अपने पेट में कम से कम कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट उसको ब्लड तो पीना ही पड़ेगा। तो बस इसके बाद हम चेनसॉ मैन को पूरी तरीके से रिवाइव होता हुआ देखते हैं और अब वो बढ़ चुका है एजिंग डेविल से फाइट करने की ओर, जहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजिंग डेविल भी अपने कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठाते हुए डेविल हंटर से उनकी एक एक चीज लेते जा रहा है। लाइक पहले तो उसने स्टार्टिंग में उनके लेंस मांगे, फिर उसने लीवर, आईज, पता नहीं तरह तरह के ऑर्गन्स डेविल हंटर से मांगने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ डेंजी भी दूसरे वर्ल्ड में ऑर्गन खाने की कोशिश कर रहा है। सो इट्स लाइक अ रोप पुल मैच, जहाँ पर जो जितना खाता जाएगा उसकी पावर उतनी बढ़ती जाएगी एंड एट द एंड उसके पास एक अपर हैंड होगा सामने वाले से। ऐसा होते होते चेनसॉ मैन एजिंग डेविल के करीब आ जाता है, जहाँ पर अब वो जब उसके एकदम पास पहुंच चुका है तो हमें पता चलता है कि एजिंग डेविल को मारने का कोई भी तरीका नहीं है, और एटलीस्ट जब तक चेनसॉ मैन उसे खा न ले। एंड नाउ दैट डेंजी नोज कि अब वो एजिंग डेविल को किसी भी तरह नहीं हरा सकते, डेंजी यहाँ पर पूरी तरीके से ओवर ईट कर लेता है और वो पोचीता से हेल्प मांगता है कि वो किसी यूजफुल डेविल को डेंजी के मुंह के थ्रू उलटने की कोशिश करे, इफ दैट मेक्स सेंस ऑब्वियसली। सो हमें यहाँ पर कौन देखने को मिलता है? योशिडा। लाइक पहले तो वो चौंक जाता है कि आशा के हाथ वापस कहाँ से आ गए हैं। एज हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि योशिडा ने एक हाथ काट दिया था आशा का, जहाँ पर पहले तो आशा इस चीज के लिए अपॉलॉजी मांगती है योशिडा से, बट नाउ आफ्टर हैविंग सम टॉक
शॉक। योशिडा, आशा और डेंजी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि जब तक वो इस वर्ल्ड में हैं, तब तक यहाँ से निकल ना जाएं, तब तक के लिए उन्होंने एक अलायंस बना लिया है। एंड नाउ एज वी नो कि डेंजी का पेट अभी रियल वर्ल्ड के चेनसॉ मैन से जुड़ा हुआ है। योशिडा डेंजी के पेट में अपना हाथ डालते हुए अपने टेंटिकल्स के थ्रू एजिंग डेविल को पकड़ने की कोशिश करता है, जो कि ऑब्वियसली फेल हो जाता है। बट देन योरू भी उसको शूट करने का ट्राई करती है बाय यूजिंग हर हैंड, बट एज वी नो कि योरू उसे देख नहीं सकती, तो उसके लिए निशाना लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि योरू पूरी तरीके से दूसरे वर्ल्ड में जाने की कोशिश करती है, बट इवन आफ्टर दैट वो वहाँ पर फेल हो जाती है। एट लास्ट एजिंग डेविल रिवाइव होने के लिए फूमिको से उसकी लार्ज इंटेस्टाइन भी मांग देता है, बट सडनली हम देखते हैं कि एक दूसरी फूमिको वहाँ पे आ चुकी है, जो कि हमें वो वहाँ पे बताती है कि उसने अपने आप से ये चीज प्रॉमिस की थी कि उसके डाइंग मूवमेंट पे जो भी लाइकलियर विनर होगा वो उसकी तरफ साइड कर लेगी। एंड दैट मीन्स कि वो अब एजिंग डेविल को पूरी तरीके से बिट्रे कर चुकी है। एंड योशिडा के ऑक्टोपस डेविल से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि वो अब फूमिको का हार्ट ले सकता है। हम देखते हैं एक जायंट ऑक्टोपस को वहाँ पर समन होते हुए। और बस यहीं तक था ये 1 साल का रिकैप, जिसके ऊपर मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साइनिंग ऑफ।